नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेज में। आज की यह प्रैक्टिस क्लास छायावाद पर ही है। तो आज का पहला प्रश्न है, सेवा सदन किसकी रचना है? तो विकल्प में है प्रेमचंद, सुदर्शन, जैनेन्द्र या फिर कौशिक। तो सेवा सदन जो है मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, निर्मला किसकी रचना है? यह उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। तो निर्मला भी है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना। अगला प्रश्न है, तितली किसकी रचना है? तितली, तो तितली है जयशंकर प्रसाद की। यह उपन्यास है। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। परख किसका उपन्यास है? परख सुनीता त्यागपत्र, ये किसकी रचनाएं हैं? तो विकल्प में है निराला, जैनेन्द्र, वृंदावन लाल वर्मा या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो परख सुनीता त्यागपत्र, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो जैनेन्द्र की हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, त्यागपत्र भी है तो यह जैनेन्द्र की रचना है, जैनेन्द्र। चित्रलेखा किसकी रचना है? तो विकल्प में है यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, निराला और भगवती चरण वर्मा। तो चित्रलेखा जो है भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतिम आकांक्षा किसकी रचना है? तो विकल्प में है राहुल सांकृत्यायन, सियाराम शरण गुप्त, प्रसाद महादेवी वर्मा। अंतिम आकांक्षा यह सियाराम शरण गुप्त जी की रचना है। अगला प्रश्न है, कुंडली चक्र किसकी रचना है? कुंडली चक्र, विकल्प में है वृंदावन लाल वर्मा, निराला, प्रेमचंद और गुलाब राय। कुंडली चक्र, तो यह वृंदावन लाल वर्मा की रचना है, कुंडली चक्र। अगला प्रश्न है, निरुपमा किसका उपन्यास है? तो विकल्प में है निराला, अज्ञे, देवकीनंदन खत्री और जयशंकर प्रसाद। तो निरुपमा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की उपन्यास है। अगला प्रश्न है, बिराडा की पद्मिनी। बिराडा की पद्मिनी किसकी रचना है? विकल्प में है वृंदावन लाल वर्मा, राधिका रमण प्रसाद सिंह, भगवती चरण वर्मा और उग्र पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं ये। तो बिराडा की पद्मिनी यह वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अप्सरा किसका उपन्यास है? अप्सरा, निरुपमा और अप्सरा ये दोनों उपन्यास जो हैं निराला जी के हैं। अगला प्रश्न है, राम रहीम किसकी रचना है? तो विकल्प में है निराला, राधिका रमण प्रसाद सिंह, प्रेमचंद और भगवती चरण वर्मा। राम रहीम राधिका रमण प्रसाद सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इनके तीन उपन्यासों के नाम आ गए, परख सुनीता त्यागपत्र। तो पहला उपन्यास परख है इनका। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास छायावाद युग का नहीं है? तो विकल्प में है परख, सुनीता, सुखदा और त्यागपत्र। छायावादी युग का नहीं है तो वह है सुखदा। अगला प्रश्न है, निम्न में से वृंदावन लाल वर्मा का कौन सा उपन्यास सामाजिक उपन्यास है? तो विकल्प में है बिराडा की पद्मिनी, गढ़ कुंडार, मृगनयनी और प्रत्यागत।
तो नाम देखकर भी आप लोग समझ गए होंगे कि इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यागत। इस बाकी सभी जो है ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, शैतान की आंखें किसका अनुदित उपन्यास है? तो विकल्प में है भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन और राहुल सांकृत्यायन। तो शैतान की आंखें यह जो है राहुल सांकृत्यायन जी का है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो विकल्प में है भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद, सुदर्शन और जैनेन्द्र। तो 3 वर्ष जो है उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। अगला प्रश्न है, गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो विकल्प में है सामंतशाही को चुपचाप सहन करने वाले वर्ग का, नई रूढ़ि विरोधी पीढ़ी के किसान युवक का, तीसरा है रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले वर्ग का, या फिर समाज सेवा करने वाले वर्ग का। तो जो गोदान उपन्यास का पात्र गोबर है वह किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो वह नई रूढ़ विरोधी पीढ़ी के किसान युवक का प्रतिनिधित्व करता है। तो दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध और अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो सभी लोगों को पता है कि प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास गोदान है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद जी का अपूर्ण अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो मंगलसूत्र है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, होरी महतो प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं ये? होरी, तो होरी गोदान उपन्यास का पात्र है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? तो विकल्प में है प्रोफेसर मेहता, होरी, मिस्टर खन्ना या पंडित ओमकारनाथ। तो प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है तो प्रोफेसर मेहता को माना जाता है। अगला प्रश्न है, गोदान का प्रकाशन वर्ष बताना है। किस वर्ष गोदान का प्रकाशन हुआ था? तो विकल्प में 1937 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी या फिर 1938 ईस्वी। तो गोदान उपन्यास का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? विकल्प में है कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमाश्रम या फिर प्रेमा। तो सूरदास प्रेमचंद जी के रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में पाप पुण्य की व्याख्या को आधार बनाया गया है? तो विकल्प में है 3 वर्ष, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र या फिर रेखा। तो चित्रलेखा है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके उपन्यास गांधीवादी दर्शन पर आधारित होते हैं? तो विकल्प में है सियाराम शरण गुप्त, यशपाल, जैनेन्द्र या फिर अश्क। तो गांधीवादी दर्शन पर आधारित सियाराम शरण गुप्त के उपन्यास होते हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा का पुरस्कर्ता किसे माना जाता है? तो विकल्प में है जैनेन्द्र, अश्क, इलाचंद्र जोशी और अज्ञे। पुरस्कर्ता बताना है तो जैनेन्द्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास की पात्र है? मृणाल, तो इसका विकल्प अगले पेज पे है। तो विकल्प में है त्यागपत्र, सुनीता, मुक्तिबोध और जयवर्धन। तो प्रश्न में पूछा है कि मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास की पात्र है? तो त्यागपत्र की पात्र है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रतिज्ञा प्रेमचंद के किस पूर्व लिखित उपन्यास का परिष्कृत रूप था? प्रतिज्ञा। तो विकल्प में है प्रेमाश्रम, प्रेमा अथवा दो सखियों का विवाह, गबन और गोदान। तो प्रतिज्ञा प्रेमचंद के किस पूर्व लिखित उपन्यास का परिष्कृत रूप है? तो दो सखियों का विवाह। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी कथा साहित्य की मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का प्रथमतः प्रयास किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद जी का है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहलाता है? तो विकल्प में है गबन, कर रंगभूमि, गोदान और निर्मला। तो प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहलाता है? तो वो है गोदान। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप सभी लोगों को पता है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके प्रथम अध्यक्ष जो है मुंशी प्रेमचंद जी थे। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका में नारी विषयक समस्याओं और लेखिकाओं को प्राथमिकता दी जाती थी? तो विकल्प में है मर्यादा, चांद, प्रभा और भारत मित्र। किस पत्रिका में नारी विषयक समस्याओं और लेखिकाओं को प्राथमिकता दी जाती थी? कौन से पत्र में? तो चांद पत्र में। अगला प्रश्न है हिंदी में दैनिक पत्रों की परंपरा का सूत्रपात करने का श्रेय किस पत्र को जाता है? दैनिक पत्रों की परंपरा का सूत्रपात करने का श्रेय। तो विकल्प में है भारत मित्र, आज, कलकत्ता समाचार या फिर समाचार सुधा वर्षण। तो हिंदी में दैनिक पत्रों की परंपरा का सूत्रपात करने का श्रेय भारत मित्र को जाता है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करने वाले पत्रों में कौन सा पत्र अग्रणी समझा जाता है? विकल्प में है प्रतीक, स्वतंत्र, कर्मवीर या फिर वीर अर्जुन। तो स्वतंत्र पत्र हो जाएगा इसमें सही उत्तर। अगला प्रश्न है क्या लिखूं निबंध के निबंधकार कौन हैं? तो विकल्प में है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और एक है राम कुमार वर्मा। ये थोड़ा सा धुंधला हो गया है, ये है राम कुमार वर्मा। तो क्या लिखूं निबंध के निबंधकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। अगला प्रश्न है प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार नहीं हैं, कौन है जो नहीं है? तो विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, यशपाल, चतुर्सेन शास्त्री और सुदर्शन। तो जो नहीं है वो हैं यशपाल जी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार माने जाते हैं? तो विकल्प में है सुदर्शन प्रसाद, पांडे बिशन शर्मा उग्र और विनोद शंकर व्यास। तो प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार माने जाते हैं वो है सुदर्शन। मछुआ कहानी के लेखक कौन हैं? तो विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, उग्र और यशपाल। मछुआ कहानी के लेखक का नाम बताना है तो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? तो विकल्प में है पंच परमेश्वर, बलिदान, ईश्वरीय न्याय और सौत। तो प्रेमचंद की पहली कहानी सौत मानी जाती है।
अगला प्रश्न है प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? पंच परमेश्वर कहानी, तो विकल्प में है 1915 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1916 ईस्वी या फिर 1920 ईस्वी। किस सन में प्रकाशित हुई थी? तो 1916 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद की सौत कहानी का प्रकाशन वर्ष बताना है, तो विकल्प में है 1916 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1917 ईस्वी या फिर 1919 ईस्वी। तो सौत कहानी का प्रकाशन वर्ष जो है 1915 है। अगला प्रश्न है झबरा कुत्ता प्रेमचंद जी की किस कहानी का पात्र है? तो झबरा कुत्ता जो है पूस की रात कहानी का पात्र है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा पूस की रात। अगला प्रश्न है प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कौन सी है? तो प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कफन है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा कफन। अगला प्रश्न है घीसू और माधव प्रेमचंद जी की किस कहानी के पात्र हैं? तो घीसू और माधव प्रेमचंद जी के कफन कहानी के पात्र हैं, जिन्होंने कफन के पैसे का पूरी सब्जी खाया था। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यह आज का लास्ट प्रश्न था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।